अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कैप्सूल के हवाले से जो कि आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने में बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। और इस कैप्सूल का इस्तेमाल अमूमन प्रेग्नेंट फीमेल्स में करवाया जाता है जिनको आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी में ये कैप्सूल जो है ये बिल्कुल सेफ़ होता है, यानी कि प्रेगनेंसी में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अभी तक नहीं देखे गए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीज़ो कैप्सूल के हवाले से कि अलीज़ो कैप्सूल जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप ये सब इस कैप्सूल के हवाले से जान सकेंगे। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का मकसद आपको मेडिसिन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फराहम करना है और इसके अलावा उन तमाम डिजीज़ के हवाले से और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से कि एलोपैथिक में कौन सी मेडिसिन्स इन डिजीज़ में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो लिहाजा ये चैनल आपके लिए नहायत ही मुफीद है। जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कि अलीज़ो कैप्सूल, इसका फार्मूला क्या होता है। अलीज़ो कैप्सूल का फार्मूला पॉलीसेकेराइड आयरन कम्प्लेक्स होता है। ये 150 mg की होती है और इसकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन 450 के राउंड अबाउट होती है और इसमें 30 कैप्सूल होते हैं और ये आपकी मार्केट में आम दस्तयाब होती है। और इसको तैयार करने वाली जो कंपनी होती है वो बहुत ही मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी सामी की होती है जो इस प्रोडक्ट को तैयार करती है। अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल कौन से अफराद कर सकते हैं। वो अफराद जिनको जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन रहती हो, जिनका एचपी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, अनीमिया के पेशेंट्स हों, उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल तो करवाया ही जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हज़रात जो हैं वो इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल उन फीमेल्स में भी करवाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से फीमेल्स के बच्चों के मिसकैरेज होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर हज़रात प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनकी आयरन डेफिशिएंसी को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। और ये प्रेगनेंसी में नहायत ही सेफ़ कैप्सूल होता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो अभी तक सामने नहीं आए, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल बाज़ औक़ात डॉक्टर हज़रात जो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, वो खाली पेट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि खाली पेट रिकमेंड करवाने का मकसद ये होता है कि एक लॉन्ग टर्म तक रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद जब आयरन यूज़ करवाया जाता है तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो नहायत ही अच्छे होते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल अमूमन खाली पेट भी करवाया जाता है। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल खाली पेट नहीं करते तो आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल खाना खाने से 2 घंटे के बाद करना होता है। एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस कैप्सूल का इस्तेमाल दूध के साथ करते हैं या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। तो आपने इसका इस्तेमाल दूध के साथ हरगिज़ नहीं करना। आपने इसका इस्तेमाल पानी के साथ करना होता है। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो ये कैप्सूल इस्तेमाल करने के 2 घंटे बाद आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध के साथ अगर इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाए इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो वाले रिज़ल्ट सामने नहीं आते जो हम इनसे हासिल करना चाहते हैं। तो लिहाजा दूध से बनी हुई अशिया या दूध से इस कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बात करते हैं कि इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट में सामने आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट को डायरिया हो सकता है। डायरिया यानी कि मोशन वगैरह लग सकते हैं जिसकी वजह से उसका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। स्टमक में पेन हो सकती है। इसके अलावा बेली में पेन हो सकती है, यानी कि पेट में मरोड़ वगैरह का पड़ना स्टार्ट हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में गैस वगैरह का होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गैस होती है। कुछ पेशेंट्स में भूख का ख़त्म हो जाना भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में ही आता है कि पेशेंट जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको भूख बहुत कम लगती है। अक्सर पेशेंट्स के जो माउथ होता है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। ड्राई माउथ की वजह से भी पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करते हैं। प्यास का ज़्यादा लगना भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल भी सामने आते हैं और इसके साथ ज़ुबान का टेस्ट भी बदल हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी भी पेशेंट में सामने आ सकते हैं। उनकी नौइयत अलग हो सकती है, यानी अगर किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल सामने आते हैं तो लाजमी नहीं कि उसको डायरिया भी हो। कुछ पेशेंट्स में डायरिया जैसे मसाइल सामने आते हैं तो लाजमी नहीं है कि उसका माउथ जो है वो ड्राई हो या उसका गला खुश्क होना स्टार्ट हो जाए। तो लिहाजा ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हर पेशेंट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर पेशेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं।
और ये अमूमन बहुत ही कम पेशेंट्स में सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो रेशो होती है वो 1% होती है, मतलब 100 में से किसी एक फ़र्द को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा एलिज़ो कैप्सूल के हवाले से बहुत ही पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एलिज़ो कैप्सूल के इस्तेमाल करने से वेट जो है वो गेन हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके इस्तेमाल करने से कोई भी किसी किस्म का जो वेट है वो गेन नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।